हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस स्पेशल वीडियो सेशन में। क्योंकि आज हम कवर करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। 2023 की जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने सारे इसी एक स्पेशल सेशन में कवर कर लिए हैं। ये पूरा कंप्लीट वीडियो है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो आपका बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको फुल डिटेल में विद इमेज के साथ में आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि आजकल रिटेंशन बहुत कम हो गया है लोगों को शॉर्ट वीडियो देख देख कर। 1 से 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा कोई रुक ही नहीं पाता, भले ही कितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों ना हो। ठीक है, बाद में एग्जाम में पछताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप इस वीडियो को कितनी देर तक देख पाते हैं। वैसे सारी ही बुक्स मैंने इसमें कवर कर ली है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है इंपॉर्टेंट वाला। तो चलिए शुरू कर देते हैं इसी के साथ में। चर्चा में रही किताब जादूनामा, जावेद अख्तर का एक सफर। ये किसने लिखी है? तो लिखी तो जावेद अख्तर जी के ऊपर गई है ये किताब, ठीक है, लेकिन लिखी किसने है? लिखी इसको अरविंद मंडलोई ने है। आप एग्जाम में कंफ्यूज होकर के जावेद अख्तर क्लिक कर दोगे, लेकिन ऐसा गलती मत करना। अरविंद मंडलोई ने ये किताब लिखी है। अरविंद मंडलोई द्वारा अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब का रिसेंटली अभी विमोचन किया गया। इसका नाम है जादूनामा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे उपन्यास विक्ट्री सिटी, इसके लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी ये विक्ट्री सिटी के लेखक हैं। मैंने यहाँ पर इमेजेस लगा दी ताकि आपके दिमाग में वो चीजें छपती हुई चली जाएं। सलमान रुश्दी तो ब्रिटिश भारतीय लेखक हैं सलमान रुश्दी। इन्होंने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का रिसेंटली अभी प्रकाशन किया है। यह किताब 14वीं शताब्दी की एक महाकाव्य कहानी है, जो एक ऐसी महिला पर आधारित है जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है। तो विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की किताब है, इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक्स अक्सर एग्जाम्स में देखने के लिए मिलती है, और ये किताब 110% आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। तो चर्चा में रही किताब अंबेडकर आ लाइफ के लेखक कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर अगर कोई किताब लिख दें और एग्जाम में ना आए, ऐसा असंभव होता है। तो याद रखिएगा, शशि थरूर की हर एक किताब एग्जाम में पूछी जाती है। रिसेंट में जो इन्होंने लिखी है वो है अंबेडकर आ लाइफ। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर इन्होंने यह किताब लिखी है। शशि थरूर की किताब है, जरूर याद रखिएगा, 110% एग्जाम में पूछी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किताब वॉर एंड वीमेन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? वॉर एंड वीमेन ये डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा लिखी गई किताब है। डॉक्टर M.A. हसन। यह किताब 1971 में हुए युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश पर किए गए अत्याचार, यौन शोषण और यातना की दास्तां को बयां करती है। M.A. हसन की ये किताब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माएस्ट्रो, ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो ये बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखी गई किताब है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में सचिन @50। तो प्रख्यात खेल इतिहासकार और लोकप्रिय टीवी शो होस्ट हैं बोरिया मजूमदार। इन्होंने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो नाम से एक नई किताब का अनावरण किया है। तो ये बोरिया मजूमदार की किताब है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे वन लाइनर फॉर्म में, उसके बाद हम फिर से सेम पैटर्न पर क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ये बुक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने बहुत चुन चुन के किताबें निकाली हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। द मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर, ये जे सिंह की किताब है। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये डॉक्टर श्री राम चौलिया की किताब है। अनफिनिश्ड बैरल्स, इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये ऋचा मिश्रा की बुक है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये रत्नाकर शेट्टी के द्वारा लिखी गई बुक है। द मिलेनियम योगी, अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये दीपम चटर्जी के द्वारा लिखी गई किताब है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका रीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? तो जयदीप मुखर्जी, ठीक है, इन्होंने क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। जयदीप मुखर्जी, ठीक है, यहाँ पे मुखर्जी कर लेंगे। एक प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी, इन्होंने रमेश कृष्णन और सोमदेव
देव वर्मन जैसे प्रमुख भारतीय टेनिस खिलाड़ियों की मौजूदगी में इस अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया था। तो याद रखिएगा ये एक टेनिस खिलाड़ी है, पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं जयदीप मुखर्जी, और इन्होंने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का रिसेंटली अभी विमोचन किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे ये प्रश्न। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी मास्टर करंट अफेयर पीडीएफ के बारे में बता देता हूं, जिसमें मैंने 6 महीने का स्पेशल वाला करंट अफेयर चुनिंदा 1000 क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं, और ये पीडीएफ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करवा दी है। अगर आप करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कहां से पढ़ें, कितने महीने का पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, तो ये पीडीएफ आप प्रीफर कर सकते हैं। इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। डेफिनेटली ये एक रामबाण पीडीएफ है, आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी अच्छा स्कोर करने के लिए। एक ही जगह पर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, और जो वीडियो आप देख रहे हैं वो भी इसी पीडीएफ का एक पार्ट है। किसके द्वारा लिखी गई किताब स्मोक एंड एशेज को जुलाई 2023 में लॉन्च किया जाएगा? तो ये अमिताभ घोष की किताब है स्मोक एंड एशेज। याद रखिएगा, अभी लॉन्च हुई नहीं है, जुलाई 2023 में ये किताब लॉन्च होगी। अमिताभ घोष की किताब है ये। अगला प्रश्न है, पागलखाना नाम का उपन्यास किस लेखक के द्वारा लिखा गया? चर्चा में रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का ये उपन्यास है पागलखाना। ये करंट का क्वेश्चन नहीं, पागलखाना उपन्यास जो है ना वो सन 2018 में प्रकाशित हुआ था। आप कहेंगे कि सर 23 में क्यों बता रहे हैं? देखिए, उपन्यास पागलखाना 2018 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है, और इसी के लिए इनको 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी प्रश्न घुमा के आपसे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। या तो डायरेक्ट पूछेगा 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया, तो आप बताइएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, या फिर ऐसे पूछेगा पागलखाना उपन्यास किसका है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का है। मैं हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा जहां से एग्जामिनर पूछ सकता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। हाल ही में चर्चा में रहे उपन्यास सूर्यवंशम के लेखक कौन है? शिव शंकरी सूर्यवंशम के लेखक हैं। तो शिव शंकरी एक तमिल लेखक हैं, और इनका जो उपन्यास है ना सूर्यवंशम 2019 में प्रकाशित हुआ था, और इनको इसी उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान रिसेंट में अभी इनको दिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास समुद्र शिला किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ये सुभाष चंद्रन के द्वारा लिखा गया समुद्र शिला उपन्यास, और इसी समुद्र शिला उपन्यास के लिए इनको अकबर ककटिल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो सुभाष चंद्रन का उपन्यास है समुद्र शिला, और इनको अवार्ड दिया गया है अकबर ककटिल साहित्य पुरस्कार 2023। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसने पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रमों पर एक किताब लॉन्च की है? इसका नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिया। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो याद रखिएगा, ये शशि शेखर के द्वारा लिखी गई किताब है। किसके द्वारा? शशि शेखर वेम्पति इनका पूरा नाम है लेखक का। इन्होंने ही इस किताब को लिखा है। मैंने यहाँ पर इमेज लगा दी है ताकि चीजें आपके दिमाग में छपती हुई चली जाएं। तो याद रखिएगा, शशि शेखर वेम्पति की ये बुक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड ये लिखी है? तो ये वाणी कपूर की किताब है। वाणी त्रिपाठी, वाणी कपूर अलग लेखिका है, ये वाणी त्रिपाठी है, इनके द्वारा लिखी गई किताब है व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड। तो भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य और अभिनेत्री हैं वाणी त्रिपाठी टीकू। इन्होंने अपनी पहली बच्चों की किताब लिखी है, इसका नाम है व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड। इंपॉर्टेंट है, वाणी त्रिपाठी का नाम याद रखिएगा। हाल ही में गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक किताब किसने लिखी है? तो ये पीयूष दो बार लिख गया है यहाँ पे, पीयूष बाबेल के द्वारा लिखी गई किताब है। मैंने इमेज लगाई है, याद रखिएगा, पीयूष बाबेल की किताब है, गांधी जी के ऊपर लिखी गई है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभाग के प्रमुख पत्रकार लेखक पीयूष बाबेल के द्वारा लिखी गई नई किताब गांधी सियासत और सांप्रदायिकता रिसेंट में अभी लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किताब एज गुड एज माई वर्ड आ मेमोयर। ठीक है, तो मेमोयर होता है स्मृति वृत्तांत, उसको हिंदी में बोलते हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है के एम चंद्रशेखर के द्वारा। एज गुड एज माई
वर्ड आ मेमोयर के एम चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई किताब है। किसने किताब स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 लिखी है? तो ये दो लोगों ने मिलकर के लिखी है, श्री राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे एकदम एक्यूरेट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दो लेखकों के द्वारा लिखी गई किताब है। हाल ही में लॉन्च किताब मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर कर्ण सिंह। कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह इस बुक के लेखक हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी पुस्तक का विमोचन किया है। पूर्व संसद सदस्य डॉक्टर कर्ण सिंह भारत के दार्शनिक और राजनीतिज्ञ हैं और इन्हीं के द्वारा यह किताब लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किताब द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक अबेंडन द पुअर के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई इस बुक के लेखक हैं। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं मेघनाथ देसाई, और ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने ही इस किताब को लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण के ऊपर किसने एक किताब लिखी है? द क्लाइमेट बुक। तो आप इमेज से ही समझ गए होंगे, ग्रेटा थनबर्ग ने ही ये किताब लिखी है। कहाँ की ये पर्यावरण कार्यकर्ता है? स्विट्जरलैंड की, ठीक है, स्विट्जरलैंड की, ठीक है, ये पर्यावरण कार्यकर्ता है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री की किताब मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 का विमोचन पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया है? तो किस मुख्यमंत्री के द्वारा लिखी गई किताब है? हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। तो हिमंता बिस्वा शर्मा, इन्हीं के ऊपर लिखी गई ये किताब है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में द इंडियन नेवी रिमिनिजिंग द वाइज नामक किताब किसने लिखी है? तो ये रंजीत बी रॉय और अरित्र बनर्जी के द्वारा लिखी गई बुक है। तो नाम है द इंडियन नेवी रिमिनिजिंग द वॉइस। ये किताब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिरेकल ऑफ फेस योगा नामक की किताब लिखी है? तो ये जो लिखी है ना, ये शिल्पा शेट्टी ने, नहीं शिल्पा शेट्टी ने नहीं, मानसी गुलाटी ने लिखी है। योगा सुनते ही शिल्पा शेट्टी के ऊपर टिक हो जाता है, लेकिन ये मानसी गुलाटी की किताब है। इसका विमोचन जो है हमारी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ही किया था। तो मानसी गुलाटी एक अंतरराष्ट्रीय योगी प्रसिद्ध लेखिका और विचारक है मानसी गुलाटी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने किताब विनिंग द इनर बैटल बिगिनिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट ये लिखी है? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है और ये शेन वॉटसन की किताब। किसकी किताब है ये? शेन वॉटसन की किताब है। विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट, ये शेन वॉटसन की बुक है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, इंपॉर्टेंट है। और जब भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड बुक होती है तो एग्जाम्स में अक्सर देखने के लिए मिल भी जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किताब द ओपियम ट्रॉफी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई किताब है द ओपियम ट्रॉफी। किसके? खुशवंत सिंह, पंजाब के सूचना आयुक्त है और इन्होंने ये किताब लिखी है द ओपियम ट्रॉफी। आगे बढ़ जाएंगे। किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लिखी गई किताब है। तो याद रखिएगा हरदीप सिंह पुरी। तो यह किताब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किताब नालंदा अंटिल वी मेट अगेन इसके लेखक कौन है? नालंदा अंटिल वी मेट अगेन, तो ये गौतम वोहरा की किताब है। किसकी है? गौतम वोहरा। तो गौतम वोहरा एक वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवर, व्यापक रूप से प्रशंसित लेखक हैं। इन्होंने अपनी नई पुस्तक नालंदा जब तक हम फिर से मिलते हैं, ठीक है, लॉन्च की है। पुस्तक को प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी खुद तो लेखक हैं और इनकी किताब को भी लॉन्च किया एक प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किताब फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ग्लोबल सुपर पावर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमारे पूर्व जो गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर, ठीक है, विमल जालान, उनके द्वारा लिखी गई किताब है। मैंने यहाँ पर इमेज भी लगा दी है, तो याद रखिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर यह किताब है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ग्लोबल सुपर पावर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र से रिलेटेड ये किताब है।
अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आई थिंक ये साहिल सेठ की किताब है। कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नाम है इस किताब का, साहिल सेठ की किताब है। अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी साहिल सेठ के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किताब वॉर ऑफ लंका, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई किताब है वॉर ऑफ लंका। ये सारी रिसेंट की बुक्स हैं और एग्जाम्स में यहीं से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अमीश त्रिपाठी की किताब है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में लॉन्च किताब लता लाइफ इन म्यूजिक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये यतीन्द्र मिश्रा की बुक है, लता जी के ऊपर लिखी गई है, याद रखिएगा। अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था? आशा भोसले को दिया गया था, याद रखिएगा 2023 वाला, क्योंकि लास्ट ईयर वाला पीएम मोदी को दिया गया था। तो ये प्रश्न आया, उसी से रिलेटेड एक अगला प्रश्न भी आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल के लिए ये किताब यतीन्द्र मिश्रा की, इतना ही याद रखना से जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किससे मिला? अब आप सोच रहे होंगे बुक्स में ये गोल्डन बुक अवार्ड कहां से आ गया, क्योंकि यहां से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये गोल्डन बुक अवार्ड अश्नीर ग्रोवर, रस्किन बॉन्ड और गौर गोपाल दास तीनों को ही दिया गया। फिलहाल के लिए ये जो पुरस्कार है ना, ये 40 लोगों को दिया गया, मतलब 40 किताबों के लेखकों को दिया गया, लेकिन हमको सारे नहीं पढ़ने हैं, जो ज्यादा चर्चा में रहते हैं हम वहीं से प्रश्न देखेंगे। तो 2023 के 40 बुक्स को गोल्डन बुक्स अवार्ड्स दिए गए हैं, लेकिन सारे नहीं याद रखना है, आप याद रख सकते हैं। तो फिलहाल के मैं आपको बताऊं, भारत पे के फाउंडर जो है अश्नीर ग्रोवर, इनकी किताब का नाम है दोगलापन, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 100% आने के चांसेस हैं। दोगलापन किताब किसकी है? अश्नीर ग्रोवर की है। रस्किन बॉन्ड की किताब है हाउ टू लिव योर लाइफ, ठीक है, और एक धर्म गुरु हैं गौर गोपाल दास, आपने इनको यूट्यूब पर देखा होगा, इनकी किताब है एनर्जाइज योर माइंड। तो ये किताब याद रखिएगा, इन्हीं के लिए इनको ये गोल्डन बुक अवार्ड्स दिए गए हैं। तो ये थे आज के बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। और एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आलस मत करिए और टाइप करने में कंजूसी मत करिए। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। तो बताइए, चर्चा में रही किताब अंबेडकर लाइफ के लेखक कौन है? और ये किताब आपकी एग्जाम में भी आएगी, तो वहां पर भी आपको आंसर लिखना होगा, तो यहाँ पर भी इसके आंसर जरूर लिख दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।